छोटे से कस्बे रामपुर में रहने वाले मोहनलाल का परिवार सबकी नजरों में आदर्श माना जाता था। घर में उनकी बूढ़ी माँ सावित्री देवी, पत्नी रीमा और उनका बेटा आदित्य था। सावित्री देवी के बेटे की शादी को अब 2 साल हो चुके थे, पर घर में अब भी हर दूसरे दिन कुछ न कुछ तकरार होती रहती थी सास और बहू के बीच। रीमा एक पढ़ी लिखी सुसंस्कारी लड़की थी जो नौकरी भी करती थी। वहीं सावित्री देवी पुराने विचारों की पर दिल से नेक थीं। लेकिन जब 2 पीढ़ियां एक छत के नीचे रहती हैं तो मनमुटाव होना तय होता है। दृश्य 1, सुबह की तकरार। सुबह के 7 बजे थे। रसोई से बर्तनों की आवाजें आ रही थीं। रीमा, चाय अभी तक बनी नहीं, सावित्री देवी ने ऊंची आवाज में कहा। रीमा ऑफिस जाने की तैयारी कर रही थी, बालों में क्लिप लगा रही थी। मां जी, 5 मिनट में बना दूंगी, पहले आदित्य का टिफिन तैयार कर लूं, उसने कहा। हमारे जमाने में तो बहुएं सूरज निकलने से पहले उठ जाती थीं, अब तो सब आराम चाहिए, सास ने ताना मारा। रीमा के चेहरे पर चुप्पी छा गई। उसने बिना कुछ कहे चाय बनाई और रख दी, पर उस दिन का माहौल ठंडा नहीं हुआ बल्कि और बिगड़ गया। दृश्य 2, बेटे की उलझन। आदित्य ऑफिस जाते समय माँ और पत्नी दोनों की उदासी महसूस कर रहा था। वो सोच रहा था, दोनों मेरी जिंदगी की अहम हिस्से हैं, पर दोनों एक दूसरे को क्यों नहीं समझ पा रही। वो अक्सर बीच बचाव करता, पर दोनों में कोई न कोई नई बात निकल आती। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, रीमा नौकरी करती है, उसे थोड़ा वक्त चाहिए। सावित्री देवी बोली, बेटा नौकरी करे या घर संभाले, पर घर की जिम्मेदारी तो उसी की है न, हमने भी तो पूरा घर अकेले संभाला था। आदित्य चुप हो गया। शाम को रीमा से बोला, माँ बूढ़ी हैं, उनका दिल मत दुखाया करो। रीमा बोली, तो क्या मैं रोबोट हूँ, हर बात में ताने सुनती रहूं। आदित्य के लिए यह सबसे कठिन दौर था। दृश्य 3, मोहल्ले की बातें। पड़ोस की औरतें रोज खुसुर फुसुर करती। सुना है मोहनलाल की बहू माँ से झगड़ती रहती है। अरे आजकल की लड़कियाँ ऐसी ही हैं। धीरे धीरे बात फैल गई। सावित्री देवी को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने तय कर लिया कि अब वो रीमा से दूरी बनाएंगी। रीमा को भी महसूस हुआ कि घर का माहौल बदल गया है। वो रोज चुपचाप ऑफिस जाती और लौटकर खाना बनाकर अपने कमरे में चली जाती। घर अब वही था, पर उसमें हंसी और अपनापन खत्म हो गया था। दृश्य 4, बीमारी ने दिल बदल दिया। एक दिन सावित्री देवी को तेज बुखार आ गया। रीमा ने ऑफिस से छुट्टी ली और पूरे दिन उनकी सेवा की, दवा दी, खाना बनाया, ठंडे पानी की पट्टियां रखी। सावित्री देवी पहले तो कुछ नहीं बोली, पर रात को जब रीमा ने उन्हें उठाकर दवा दी तब उनकी आंखें भर आईं। बेटी, मैं तुझसे नाराज थी, पर आज समझ आया कि तू दिल से बहुत अच्छी है। रीमा भी भावुक होकर बोली, मां जी, आप भी तो हमेशा मेरी चिंता करती थीं, बस हमारे बीच बात करने का तरीका गलत था। दोनों के बीच पहली बार सच्चा संवाद हुआ। सालों का गुस्सा एक पल में पिघल गया। दृश्य 5, नया सवेरा। कुछ ही दिनों में सावित्री देवी ठीक हो गईं। अब सुबह वही रीमा चाय बनाती, पर सावित्री देवी मुस्कुराकर कहती, बेटी तू देर से उठे तो मैं बना लूंगी, तू आराम कर ले। रीमा ने जवाब दिया, नहीं मां जी, अब तो हम दोनों मिलकर काम करेंगे। घर में फिर से हंसी लौट आई थी। आदित्य ने दोनों को साथ चाय पीते देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, अब तो मेरा घर फिर से घर लगने लगा है। दृश्य 6, मोहल्ले में मिसाल। अब वही मोहल्ले वाली औरतें कहती, देखो सास बहू दोनों कितनी अच्छी तरह रहती हैं। रीमा ने मोहल्ले में महिला समूह शुरू किया, जहां सास बहू साथ बैठकर बातें करती, अपने अनुभव साझा करती। सावित्री देवी हर नई बहू से कहती, बहू को बेटी समझो तो घर मंदिर बन जाता है। रीमा कहती, और सास को माँ समझो
तो दिल से हर झगड़ा मिट जाता है। कहानी का संदेश मोरल: हर सास और बहू में झगड़ा नहीं होता, बस समझ की कमी होती है। अगर दोनों थोड़ा झुक जाएं, तो रिश्ते टूटते नहीं और मजबूत हो जाते हैं। सारांश समरी: यह कहानी सास और बहू के आम झगड़े को दिखाती है, जो आखिरकार समझ, अपनापन और देखभाल से प्यार में बदल जाता है। यह सिर्फ एक घर की नहीं, बल्कि हर भारतीय परिवार की कहानी है, जहां दो पीढ़ियां टकराती भी हैं, मगर दिल से जुड़ भी जाती हैं। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेस AI के साथ।